नमस्कार, मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको कांग्रेस के गढ़ रायबरेली ले चलता हूं, जहां से प्रधानमंत्री भी बना है। रायबरेली क्षेत्र मां गंगा व सई के पवित्र जल से सिंचित, राजनीतिक दृष्टि से हमेशा सुर्खियों में रहने वाला लोकसभा क्षेत्र रहा है। इधर तो दशकों की बात छोड़ दें तो रायबरेली का सांसद सदैव केंद्र की सत्ता के इर्द गिर्द ही रहा है। इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज रहा है। यही कारण रहा है कि यहां से कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, जीते, हारे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो हारा वो दोबारा रायबरेली नहीं आया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट रायबरेली भी है, जो कांग्रेस का गढ़ है। 1967 से 1977 तक ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास थी, जो उन्हीं की वजह से यह कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। 2004 से 2024 तक ये सीट सोनिया के पास थी, लेकिन सोनिया ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उम्र और बीमारी के कारण, और राज्यसभा चली गई। तब से रायबरेली की सीट पर लगातार असमंजस बना हुआ है कि आखिर इस सीट से कौन प्रत्याशी होगा। अभी तक रायबरेली से सत्ता दल भाजपा ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया, ना ही एनडीए गठबंधन या कांग्रेस ने सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली का जिक्र आते ही मस्तिष्क में वीआईपी जनपद का नक्शा बन जाता है। कारण साफ है, इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और जीती। यही नहीं, समाजवादी राजनारायण के हाथों उन्हें हारना भी पड़ा था। तो रायबरेली की जनता सब जानती है क्या करना है, कब करना है। ये सीट नेहरू गांधी परिवार की 2 पीढ़ियों से लगातार उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। कांग्रेस गढ़ का कहा जाता रहा। उत्तर प्रदेश में इस दल का सुपड़ा साफ हो गया। तब रायबरेली ने ही कांग्रेस की लाज बचाई। 1952 से लेकर 2014 तक का चुनाव इतिहास स्पष्ट रूप से कहता है कि सिर्फ 3 बार, अब तक की मात्र 3 बार रायबरेली कांग्रेस हारी है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा जैसी बड़ी हस्तियां यहां से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत भी पहुंच चुकी हैं। यही नहीं, राजमाता विजय राजे सिंधिया, महिपाल शास्त्री, जनेश्वर मिश्रा, सविता अम्बेडकर जैसे चेहरे हार कर भी यहां से चले गए। जिक्र करता हूं मैं अब तक का क्या स्टेटस रायबरेली क्षेत्र का रहा है। पहली बार 1952 से 67 तक फिरोज गांधी, 67 से 62 तक फिरोज गांधी, 62 से 67 तक आरपी सिंह कांग्रेस के सांसद रहे। अर्थात हम कहें 1952 से 1977 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। छठी लोकसभा में 1977 से 1980 राजनारायण जनता पार्टी से इस सीट पर विजयी हुई। 1980 से 84 शीला कौल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई से सांसद चुनी गई। 1984 से 1989 शीला कौल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब 84 से 96 तक शीला कौल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायबरेली से सांसद रही। 1991 से 1998 तक सतीश शर्मा
ही कांग्रेस से सांसद रहे। 1996 से 1999 तक अशोक सिंह ने कांग्रेस का किला तोड़ा और भाजपा से सांसद चुने गए। फिर 1999 से 2004 में सतीश शर्मा ने फिर राष्ट्रीय कांग्रेस को ये जीत दिलाई। 1999 से 2004 सोनिया गांधी का परचम यहां से लहराता रहा। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 सोनिया गांधी, 2009 से 2014 सोनिया गांधी और 2014 से अब तक सोनिया गांधी ही रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लेकिन अब उम्र और बीमारी के लिहाज से उन्होंने क्षेत्र को छोड़ दिया है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं: बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार, जहां से अब बछरावा में सपा, हरचंदपुर में सपा, रायबरेली में भाजपा, सरेनी सपा और ऊंचाहार मनोज पांडे जब भाजपा में चले गए हैं विधायक। तो यह रहा लोकसभा बरेली का नतीजा, जहां पर बड़े बड़े आए, जीते, चले गए। कई सारे ऐसे प्रत्याशी रहे जिन्होंने चुनाव का हार में सामना भी करना पड़ा। कई बार सोनिया गांधी के साथी को ही भाजपा ने उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन फिर भी उसका सुपड़ा साफ हो गया। आज कांग्रेस की स्थिति अजीबो स्थिति में आ गई। सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली से 2004 में चुनाव लड़ी, तब से 19 तक लगातार चुनाव जीतती रही। अब मैं लोकसभा क्षेत्र में मतदाता की बात करता हूं। कितना मतदाता है, कैसे वो भाग्य विधाता बनता है। मेरे अपने स्रोतों से जो पता चला, लोकसभा चुनाव में लगभग 17.78 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 80,000 से ज्यादा नए मतदाता हैं। 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रायबरेली महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और देश भर की निगाहें इस चुनाव क्षेत्र पर हमेशा बनी रही हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाता की संख्या 9,28,000 के ऊपर है। वहीं महिला मतदाता की संख्या 8,50,000 से भी ऊपर है। 2019 के मुकाबले 80,000 से ऊपर मतदाता नए बने हैं। मतदान को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए 1236 मतदान केंद्र रायबरेली में बनाए गए हैं। 1867 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस तन्मयता से रही, उतना विकास नहीं हुआ। और आज की डेट में कहें तो लगभग कह ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त होता दिख रहा है। जो कभी गढ़ होता था कांग्रेस का, और गढ़ को कांग्रेस गढ़ न कर पाई, इसलिए गढ़ के मतदाता ही कांग्रेस को गढ़े जा रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश को छोड़कर वायनाड चले गए थे। इस बार उनकी माताजी भी स्वास्थ्य कारणों से, उम्र कारणों से जनता से निर्वाचित न होकर राज्यसभा पहुंच गई हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए क्या करती है या क्या कर पाती है। जैसा कि सत्ता दल भाजपा कांग्रेस मुक्त देश की बात करती है, अभी तक आंकड़ों से जो लगता है कहीं 2024 के चुनाव में
यूपी से कांग्रेस मुक्त ना हो जाए, यूपी से साफ ना हो जाए। ये तो 4 जून को जब मतगणना प्रारंभ होगी, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा यूपी से कांग्रेस साफ होती है या नहीं होती है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अपने नेतृत्व के अभाव में प्रदेश से मुक्त होती नजर आ रही है। अगर आपको मेरी जानकारी मेरे सोर्सों से प्राप्त जो हमने आप तक पहुंचाई अगर अच्छी लगे, सही लगे, तो कृपया सुझाव देकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कल उत्तर प्रदेश की एक और वीआईपी सीट लखनऊ के बारे में जिक्र करूंगा, यहाँ का इतिहास क्या रहा है। धन्यवाद।